श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 2, 4, 3 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था। प्राणोत्पत्त्याधिकरण पूर्ण करके अब सप्तगत्याधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों में कहीं तो 7 इंद्रियों की और कहीं 11 इंद्रियों की चर्चा है। अतः संशय होता है कि वास्तव में इंद्रिय कितने हैं, इसका निर्धारण करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हुआ है। सप्तगतेर विशेषी तत्वाच्च 2, 4, 4 सप्तैवेन्द्रियाणि सप्तप्राणाः मुण्डकोपनिषद 2:1-8। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च कठोपनिषद 2:3-10 इति सप्तानामेव सहगतेस्ते सामेव योगे विशेषी तत्वाच्च। जीव के साथ संचरण करने वाले इंद्रिया सप्त 5 ज्ञानेन्द्रिया तथा मन एवं बुद्धि को लेकर 7 ही है, क्योंकि गते है श्रुति में 7 की गति का प्रतिपादन किया गया है तथा विशेषी तत्वाच्च उक्त 7 इंद्रियों का नाम लेकर निर्देश किया गया है। इंद्रिय 7 ही है। मुण्डकोपनिषद में सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, इस मंत्र से अक्षर ब्रह्म से 7 इंद्रियों की उत्पत्ति वर्णित है तथा उस मंत्र में सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणाः, इस खंड से 7 लोकों में उन 7 इंद्रियों का संचार वर्णित है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रिया 7 हैं। कठोपनिषद में कहा गया है यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टत तमाहुः परमं गतिम। अर्थात जब मन के साथ 5 ज्ञान साधन इंद्रिय अवस्थित रहते हैं, बुद्धि भी चंचल नहीं होती है, तब उसे परमागति कहते हैं। मोक्षार्थ गति ही परमागति है। इस मंत्र में उन 7 इंद्रियों का ज्ञानानि ऐसा विशेषण दिया गया जो योग काल में निग्रहित होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्रोत्र इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय 5, बुद्धि और मन ऐसे कुल इंद्रिय 7 ही है। पूर्व पक्ष है। सूत्रकार ने अनेक जगहों पर पूर्व पक्षात्मक सूत्रों की रचना करके फिर सिद्धांत पक्ष की सूत्र बनाए हैं। बादरायण काल में भी आज की तरह अनेक शंकाएं उपस्थित की जाती थी।
हस्तादयस्तु स्थिते तो नैवम 2 4 5 हस्तादयोपि इंद्रियाणि जीवे देहांतरावस्थिते उपकारकत्वा विशेषात् अतो न सप्तैव अपि त्वैकादश दशमे पुरुषे प्राण आत्मैकादशः। बृहदारण्यकोपनिषद 5 9 7 इंद्रियाणि दशैकंच भगी 13 5 इति श्रुति स्मृति व्याम बुद्धयादयो मनोवृत्ति भेदाः सप्तानां गतिश्रवणं विशेषणञ्च तेषां प्राधान्यात् इति सप्तगत्यादि करणम। एवं इंद्रिय सप्त ही है, ऐसा कथन न ठीक नहीं है, क्योंकि स्थिति आत्मा का शरीर में विद्यमान होने पर हस्तादयः तु पाणी पाद बाघ वायु और उपस्थ ये 5 इंद्रिय भी उसके उपयोग में होते हैं। अतः 5 अन्य कर्मेंद्रियों के रहते कुल मिलाकर 7 इंद्रिय होते हैं। यह सिद्धांत पक्ष है। इंद्रिय 7 ही हो ऐसी बात नहीं है, किंतु श्रोत्र इत्यादि 5 ज्ञानेन्द्रिय बाक और हस्त इत्यादि 5 कर्मेंद्रिय और मन 1 ऐसे कुल इंद्रिय 11 है। उनमें श्रोत्र इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ मरण के बाद इतर शरीरों में पहुँचते हैं। बाक और हस्त इत्यादि कर्मेंद्रिय शरीर के साथ उत्पन्न एवं विनष्ट होने वाले इंद्रिय है। ये शरीर में रहते हुए जीव के उपकारक होते हैं। इसीलिए पूर्वोक्त रीति से इंद्रियों को 7 मानना उचित नहीं है। कर्मेंद्रिय भी ज्ञानेन्द्रियों के समान ही जीव के लिए समान रूप से उपकारक होते हैं। दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः बृहदारण्यकोपनिषद 5 9 7 तथा इंद्रियाणि दशैकं च भगी 13 5 इत्यादि श्रुति स्मृति वचनों से 11 इंद्रिया वर्णित है। इस कारण से भी इंद्रिया 11 सिद्ध होते हैं। यह सूत्र का अभिप्राय है। बुद्धि आदि तो मन की वृत्ति आदि है। 7 इंद्रियों का जीवात्मा के साथ देहांतर में जाने के कारण और योग के लिए सहायक होने के कारण उनकी प्रधानता है। अतः 7 की संख्या वहाँ पर दी गई, किंतु इंद्रिय 7 ही होते हैं ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है। अतः इंद्रिय 11 होते हैं। सप्तगत्याधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। अतः प्राणाणुत्वाधिकरणम इंद्रिय सर्वव्यापक है अथवा अणु परिमाण वाले हैं, अर्थात परिच्छिन्न परिमाण वाले हैं, ऐसा संशय होने पर उसका निर्णय इस अधिकरण से किया जाएगा। अणवश्च 2 4 6 तानि चाणूनि प्राण मनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रमंती बृहदारण्यकोपनिषद 3 5 13 इति गति श्रवणात् इंद्रिय अणवश्च अणु परिमाण वाले होते हैं, क्योंकि गते है श्रुति में प्राण शब्द से कहे जाने वाले इन इंद्रियों के विषय में उनके उत्क्रमण की बात बताई गई है। वह प्राण इंद्रिय अणु है, क्योंकि उपनिषद के प्राण मनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती इस वचन से यह बतलाया जाता है कि जब शरीर से जीव निकलता है तब उसके समानांतर क्षण में ही प्राण निकलता है। प्राण निकलते ही सभी इंद्रिय शरीर से निकल जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रिय परिच्छिन्न परिमाण वाले हैं, निष्क्रयण करने वाले होते हुए वह प्रत्यक्ष नहीं होते हैं।
इससे सिद्ध होता है कि वह अणु है। इंद्रियों को अनंत अर्थात अपरिमित जो कहा गया है उसका भाव यह है कि इंद्रियों का कार्य अनंत होने से इंद्रिय अनंत कहे गए हैं, तथा इंद्रियों को अनंत मानकर उपासना करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। इस कारण से भी इंद्रिय अनंत कहे गए हैं। इंद्रियों को सर्वव्यापक मानकर अनंत नहीं कहा गया है। अनंत्य प्रतिपादक श्रुति के बल से भी इंद्रियों की सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं हो सकती है। श्रेष्ठश्च 247 श्रेष्ठ पंचवृत्ति प्राणो व्युत्पद्यते उत्तर चिंताथो एमनुवादः इति प्राणाणुत्वादिकरणम। श्रेष्ठ च प्राण अपान व्यान समान और उदान इन 5 वृत्तियों से युक्त मुख्य प्राण भी उत्पन्न ही होता है, अतएव वह नित्य नहीं है। नासिका से श्वास और उच्छ्वास के रूप में प्रकट होने वाला प्राण श्रेष्ठ प्राण कहलाता है, क्योंकि वह इंद्रियों से श्रेष्ठ है। उसकी प्राण अपान व्यान समान और उदान ये 5 वृत्तियां हैं। यह श्रेष्ठ प्राण भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर यह प्रतीत होता है कि जिस न्याय से इंद्रियों की उत्पत्ति सिद्ध की गई है, उस न्याय का यहाँ अतिदेश करके उस न्याय के अनुसार श्रेष्ठ प्राण की उत्पत्ति सिद्ध की जाती है। परंतु वैसी बात नहीं है, क्योंकि अधिक आशंका उपस्थित होने पर पूर्व न्याय का अतिदेश करना उचित है, परंतु यहाँ अधिक आशंका उठती नहीं। श्रेष्ठश्च इस पृथक सूत्र का निर्माण इसीलिए किया गया है कि आगे प्राण के विषय में होने वाले विचारों को स्थान मिल सके। उत्तर चिंतार्थः इस सूत्र से श्रेष्ठ प्राण की उत्पत्ति का वर्णन करने पर आगे के विचार का अवसर प्राप्त होता है। प्राण अपान उदान समान और व्यान इस प्रकार के पंचविध व्यापार वाला प्राण वायु यहाँ श्रेष्ठ शब्द से अभिहित है। उपनिषदों में प्राण संवाद में इंद्रियों की अपेक्षा प्राण की श्रेष्ठता वर्णित है, अतः वह यहाँ श्रेष्ठ शब्द से उल्लेखित हुआ है। प्राणाणुत्वादिकरण पूर्ण यहाँ पर हो जाता है। अथ वायु क्रियादिकरणम। क्या प्राण केवल वायु स्वरूप है, अथवा वायु की क्रिया ही प्राण है, अथवा किसी अवस्था विशेष को प्राप्त हुआ वायु ही प्राण है क्या? इन संदेहों में सिद्धांत पक्ष स्थापित करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हुआ है। न वायु क्रिय पृथक उपदेशात 248 पंचवृत्ति प्राणो न वायु मात्रम तत्क्रिया वा एतस्माज्जायते प्राणः खम वायो। मुंडकोपनिषद 2:1-3 इति पृथगुपदेशात् श्रुतियों में वर्णित मुख्य प्राण न वायु क्रिय वायु तत्व और वायवीय क्रिया दोनों नहीं है, क्योंकि पृथगुपदेशात् श्रुति में प्राण और वायु को पृथक पृथक ही कहा गया है। पंचवृत्ति प्राण केवल वायु नहीं है, तथा वायु की क्रिया भी प्राण नहीं है, किंतु उसकी ऐसी विशेषता है कि जिससे देह धारण करने की योग्यता होने व लगता है। को प्राप्त हुआ वायु ही प्राण है, क्योंकि यतस्मांजायते धारिणी
इस वचन के द्वारा प्राण और वायु की अलग अलग उत्पत्ति वर्णित है। यदि केवल वायु ही प्राण होता तो दोनों की पृथक पृथक उत्पत्ति के वर्णन की आवश्यकता नहीं होती। एक की उत्पत्ति का वर्णन पर्याप्त है। न वायु क्रिये पृथक उपदेशाद 248। पंचवृत्ति प्राणो न वायु मात्रम तत्क्रिया वा यतस्माज्जायते प्राणः खम वायु। मुंडकोपनिषद 2:1-3 इति पृथक उपदेशाद। श्रुतियों में वर्णित मुख्य प्राण न वायु क्रिया, वायु तत्व और वायवीय क्रिया दोनों नहीं, क्योंकि पृथक उपदेशात श्रुति में प्राण और वायु को पृथक पृथक ही कहा गया है। पंचवृत्ति प्राण केवल वायु नहीं तथा वायु की क्रिया भी प्राण नहीं। किंतु उसकी ऐसी विशेषता है कि जिससे देह धारण करने की योग्यता होने लगता है को प्राप्त हुआ वायु ही प्राण है, क्योंकि एतस्मज्जायते धारिणी इस वचन के द्वारा प्राण और वायु की अलग अलग उत्पत्ति वर्णित है। यदि केवल वायु ही प्राण होता तो दोनों की पृथक पृथक उत्पत्ति के वर्णन की आवश्यकता नहीं होती। एक की उत्पत्ति का वर्णन पर्याप्त था। चक्षुरादिवत्तु तत् सहशिष्टयादिभ्यः 249। वायोः पृथक भूतोऽयं नाग्न्यादिवत् भूतान्तरं वायुरेव करणयोग्या कारमापन्नः। चक्षुरादि वज्जीवोपकरणं चक्षुरादिभिः सहोपदेशतुल्यो पकार तन्मुख्यतेभ्यः। प्राण शब्द से कहा जाने वाला मुख्य प्राण श्रुति में प्रत्येक को अलग अलग कहने मात्र से आकाश आदि की तरह स्वतंत्र भूतांतर नहीं हो सकता। तो किंतु चक्षुरादिवत चक्षु आदि इंद्रियों की तरह जीवों का उपकरण ही है, क्योंकि तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः जीवोपकरण भूत चक्षु आदि के साथ ही प्राण का भी उपदेश श्रुति में हुआ है तथा मुख्य प्राण शब्द से विशिष्टतया कथन भी किया गया है। तू शब्द उपर्युक्त शंका की निवृत्ति का सूचक है। प्राण आकाश अग्नि आदि की तरह दूसरा भूत तत्व नहीं है, किंतु करण योग्य आकार को प्राप्त अवस्थान्तरपन्न वायु ही प्राण है। यह चक्षु आदि के समान जीव का उपकरण होता है। प्राण जीव का उपकरण है। यह अर्थ श्रुति में उपकरणभूत इंद्रियों के साथ साथ उपदेश होने से विदित होता है। सूत्र में शिष्टि शब्द का अर्थ शासन अर्थात उपदेश है। यह प्राण संवाद आदियों में चक्षुर आदि के साथ उपदिष्ट होता है। सजातीय होने पर ही यह साथ साथ उपदेश उपपन्न होता है। इससे सिद्ध होता है कि जिस प्रकार चक्षुर आदि जीव का उपकरण है, उसी प्रकार प्राण भी जीव का उपकरण है। अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा ही दर्शयति 2:4-10। करणम क्रिया न जीवो पकार रूप क्रिया रहितत्व दोषः एतः श्रुतिरेव देहेन्द्रियाद्यैशैथिल्यकरणं दर्शयति। प्राणोत्क्रमणे
देहेन्द्रियादि शैथिल्याभिधानात्। उपर्युक्त श्रेष्ठ प्राण के अकरणत्वात्, क्रिया रहित होने के कारण, जीव के प्रति उपकार विशेष किसी क्रिया के न होने के कारण संभाव्य दोष, चक्षुर आदि के सजातीयत्व का अभाव रूप जो दोष है वह नहीं आ सकता है, क्योंकि तथा शरीर और इंद्रियों को धारण करके उपकार विशेष क्रिया प्राण में होने की बात दर्शयति, श्रुति ही बताती है। सूत्र में अकरणत्वात् पद के करण शब्द से क्रिया अभिहित होती है। अकरणत्व का अर्थ है क्रिया रहित तत्व, क्रिया रहित तत्व। यह प्राण क्रिया रहित है, इससे जीव का उपकार रूप कोई भी क्रिया संपन्न नहीं होती है, अतः यह प्राण जीव का उपकरण नहीं हो सकता है, ऐसा दोष कहा जाता है। वह वास्तव में है। वो वास्तव में है नहीं, क्योंकि श्रुति ही प्राण के द्वारा संपन्न होने वाली उस उपकार विशेष रूप क्रिया जो शरीर और इंद्रिय आदि का धारण रूप है, उसका वर्णन इस प्रकार करती है कि यस्मिन्नुत्क्रांते इदं शरीरम पापिष्टतरमेव दृश्यते स वह श्रेष्ठः। अर्थात जिसके निकल जाने पर यह शरीर पापिष्ट मुर्दा बनकर दिखाई देता है, वह प्राण तुम लोगों में श्रेष्ठ है। उस प्रकरण में बाघ से लेकर मुख्य प्राण पर्यंत सबका उल्लेख करके वह बताया गया है कि बाघ आदि के निकलने पर शरीर में कुछ भी क्षति नहीं पहुंची, परंतु प्राण के निकलते समय में शरीर और इंद्रिय आदि में शिथिलता आ जाती है। इससे प्राण का उपकारकत्व स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। पंचवृत्तिर मनोवद व्यपदिश्यते 2:4-11। प्राण एक एव स्ववृत्तिभिः पंचभिः प्राणापानादि नाम भाग भवति कामादिभिर्थैकमेव मनः कामः संकल्पः इत्यारभ्य एतत् सर्वं मन एव। बृहदारण्यकोपनिषद 3:5-3 इति वायु क्रियाधिकरणम। यहाँ पर वायु क्रियाधिकरण पूर्ण हो जाता है। मुख्य प्राण पंचवृत्ति ही प्राण अपान व्यान समान और उदान इन 5 वृत्तियों से युक्त है, ऐसा व्यपदिश्यते। श्रुतियों में कहा गया है, जैसे कि मनोवत एक ही मन, वृत्ति भेद, काम, संकल्प आदि अनेक नामों से श्रुतियों में बताया गया है। प्राण और अपान इत्यादि व्यापार भेद के कारण एक ही प्राण 5 प्रकार से व्यावहृत होता है। इसमें दृष्टांत है मन। जिस प्रकार एक ही मन कामना इत्यादि विभिन्न व्यापारों के कारण काम इत्यादि विभिन्न शब्दों से व्यावहृत होता है, यह अर्थ कामः संकल्पः से लेकर हृदय धीरित्ये तत्सर्वं मन एव इस श्रुति से वर्णित है। उसी प्रकार ही अपना से लेकर समान पर्यंत का उल्लेख करके एतत् सर्वं प्राण एव कहकर श्रुति में उपर्युक्त सब प्राण ही कहे गए। इसमें सिद्ध होता है कि एक प्राण 5 व्यापार वाला होता है तथा 5 शब्दों से उन व्यापारों के अनुसार व्यावहृत होता है।
यहाँ पर वायु क्रियाधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। रंग नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। वेंकट नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। मुक्ति नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।